गुरु पूर्णिमा की समग्र जो सनातन है उसको जो है खूब खूब शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा एक्चुअली में महर्षि वेदव्यास का जन्म दिवस है, उनका प्रकट दिवस है, जो भगवान विष्णु के कलावतार हैं। और भगवान विष्णु के कलावतार और प्रत्येक द्वापर में जन्म होता है वेदव्यास का। और व्यास जो है ये उनका नाम है, वर्तमान व्यास कृष्ण द्वैपायन है। और वेद व्यास इसलिए कहा जाता है, व्यास का मतलब होता है विस्तार करने वाला। और वेदों का जिन्होंने विस्तार किया, एक वेद थे उसको 4 भागों में विभक्त करके और उन्होंने किया। और समस्त जो ये माना जाता है कि जितने भी शास्त्र हैं और सब उनके द्वारा उपनिषद दर्शन सब कुछ है महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखित है। इसलिए महर्षि वेदव्यास को हम अपना आदि गुरु मान करके और ये गुरु पूर्णिमा उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। इस दिन सभी शिष्यों को अपने गुरु का पूर्ण रूपेण पूजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए और संभव हो तो गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। और आध्यात्मिक उन्नति के इस दिन में समस्त समाज को अपने गुरुओं का पूजन करना चाहिए और उनके द्वारा जो सिखाई गई बात है। समस्या तो आजकल समाज में एक है कि लोग गुरु को बहुत मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। जिस दिन गुरु की मानने लग गए, जैसे कबीर ने कहा कि हमारे गाने गाओगे तो जमपुरी धक्के खाओगे। उन्होंने कहा क्या बात कह रहे हैं? कहते हाँ, गुरु के गाने गाओगे तो जमपुरी धक्के खाओगे, तुम नरक में जाओगे, यमपुरी में जाओगे। तो उन्होंने कहा लोग तो गुरु की शरण में आते ही इसलिए हैं कि यमपुरी न जाना पड़े, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। तो उन्होंने कहा तब गुरु को नहीं मानना होगा। उन्होंने कहा हमारे गाने गाओगे तो जमपुरी धक्के खाओगे और हमारा कहा मानोगे तो भवसागर तर जाओगे। हमारा कहा, जो हमने कहा उसे मानोगे, उसे जीवन में धारण करोगे, उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करोगे तो ये जो भवसागर है, जिसे संसार को भवसागर कहा जाता है, इस भवसागर के पार उतर जाओगे, फिर आपका जन्म और मरण दोनों से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए आप समग्र समाज से, आज समाज को सबसे ज़्यादा आवश्यकता जिस चीज़ की है वह है ज्ञान को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने का। जिस प्रकार अभी समाज में हम देख रहे हैं कि समाज में व्यभिचार बढ़ गया है, हर तरह का व्यभिचार बढ़ गया है, चारित्रिक दोष आ गए हैं। आज समाज को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी है। आज समाज को ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के, अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं, झूठ का बोलबाला, भ्रष्ट आचरण का बोलबाला है। चारित्रिक रूप से लोग भ्रष्ट हो गई हैं, स्त्रियां भ्रष्ट हो गए हैं, पुरुष भ्रष्ट हो गए हैं। आज आप देख रहे हो एकाकी जीवन, आजकल नवयुवक और नवयुवतियां ये 30-30 साल तक, 35-35 साल तक अविवाहित रह रहे हैं और अवैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिकता से हट करके आज इनके शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, चरित्र से गिर रहे हैं और बेमेल विवाह हो रहे हैं। विवाह से पूर्व ही जो कुछ शारीरिक संबंध उससे पहले उसके बाद होने चाहिए, वो पहले से सबको अनुभव हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारे दोष इस समय समाज में आ रहे हैं, जो हमारी देश, काल और संस्कृति के लिए बहुत घातक है। ऐसे समय में गुरुजनों के द्वारा दिए गए ज्ञान को यदि आप अपने जीवन में धारण करें, आप स्त्रियां माता अनुसुईया को, माता सांडली को, रानी लक्ष्मीबाई को अपने जीवन में, उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारें। पुरुष राम, कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, इन सब को अपने जीवन में अवतरित करें और इन सब के जीवन से अपने जीवन को कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के धारण करें, तो हम देखेंगे कि ये समय, वरना इस राष्ट्र का इस समय सबसे बड़ा संकट काल है। कोई कहेगा कि कैसा संकट काल है? कोई बाहर से आक्रमण का संकट नहीं है। भारत की सेनाएं सक्षम हैं,
जो आपके हृदय के अंदर, मन के अंदर जो काल ने बिठा दिया है, जो आप अपनी देश काल संस्कृति को भूल करके अन्यान्य कार्य करने लगे, चाहे वो विवाह का उत्सव हो, उसमें अब एक नया मुझे बुरा लगता है कि सबसे बड़ा वो चल रहा है प्री वेडिंग शूट। प्री वेडिंग शूट में जिसके लिए एक पिता को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए, वो अपनी पुत्री के विवाह के दिन वो लगा रहा है कि मेरी बेटी शादी से पहले ही इस लड़के के साथ घूम चुकी है और वैसे वैसे कुकर्म कर चुकी है जो विवाह के बाद होने चाहिए। तो आप शूट कर रहे हो, बकायदा लगा रहे हो प्री वेडिंग का। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक पिता उसको गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है कि विवाह से पूर्व ही मेरी पुत्री इसके साथ संबंध में है। तो ये क्या, अब जयमाला आ गई, अब विवाह के अवसर पर जितने मेहमान आए सबकी फोटो जरूरी है, और जो विवाह का मुख्य कारण है जिसके कारण विवाह माना जाता है वो है फेरे। और अगर कोई ब्राह्मण शुद्ध रूप से फेरे कराए तो मेरा मानना है 4 से 5 घंटे केवल और केवल फेरों के लिए चाहिए, जहां सभी देवताओं का आह्वान होता है, पितरों का आह्वान होता है, पूर्वजों का आह्वान होता है, उनका आशीर्वाद वर कन्या दोनों को दिया जाता है, जो कि उस दिन हम लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप जिन्हें हम मानते हैं, तो वर नारायण और माता लक्ष्मी को, उन सभी देवताओं का, आह्वानित देवताओं का आशीर्वाद दिलाया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है, फिर उनका विसर्जन किया जाता है कि आपने आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत आभार, अब आप लोग अपने अपने स्थान पर जाइए। लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं फेरों के लिए, अगर कोई विशुद्ध रूप से विवाह कराए। अब बिना फेरों का क्या विवाह, आप बताइए, बिना फेरों का विवाह हो सकता है? संभव ही नहीं है। विवाह कहलाता, और उसी के लिए आज समाज में सबसे कम समय है, बाकी फालतू के ढकोसले हमने जोड़ दिए। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम ये संकल्प लें कि जो गुरुओं के द्वारा दिया गया ज्ञान है, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। हम अपनी संस्कृति को अपने व्यवहार से मरने नहीं देंगे। हमारी संस्कृति जब तक जीवित रहेगी, हमारी परंपराएं जब तक जीवित रहेंगी, ये राष्ट्र, ये धर्म और ये कुल जीवित रहेगा। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सबसे निवेदन करूं, आप अपने गुरु का पूजन करें या न करें, आप अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दें या न दें, लेकिन ये वचन जरूर दें कि जब तक आपकी श्वास रहेगी, आप गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे। ओम नमो नारायण। गुरु पूर्णिमा की फिर से खूब खूब शुभकामनाएं।